आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों हम? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का फोटो देखना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम बच्चों यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से हम लॉग को अभी डिफाइन करेंगे। तो आपको एक बात पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका दिखता कैसे? y इक्वल टू a की पावर x होता है ना? ऐसे बात करें तो मैंने कुछ नहीं कर दिया, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे पलट दिया। कैसे? a की पावर x इधर लिखा और y को मैंने इधर लिख दिया। कोई आपको दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इससे एक लॉग लिखना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर a की पावर में लिखा है इसको क्या लिखना है? यहाँ पर नीचे लिखना है। फिर क्या करना है? आपको इक्वल टू साइन लिखना है। फिर क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपको लॉग लिखना है। जो यहाँ पर a है इसको क्या लिखना है? इसके बेस में लिखना है, सफिक्स में ऐसे। और जो आपको y है इधर ऐसे आर्गुमेंट में लिखना है। आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? जो पावर में था इसको नीचे लिखा, इक्वल टू साइन लिखा, फिर लॉग लिखा, फिर a को मैंने इधर लिखा, फिर y को ऐसे लिख दिया। तो आपको एक बात समझ आ गई। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से आप लॉगरिथमिक फंक्शन लिख सकते हो। अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पता हो तो उसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख सकते हो। इसका मतलब एक दूसरे को एक क्या है? लिंक है बच्चों। यहां तक आपको समझ आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लॉग कैसे लिखते हैं? चलो बच्चों देखते हैं अभी लॉग को डिफाइन करते हैं। बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर लॉग को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों आपको मैं क्या करूंगा? यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, जो यहाँ पर वेरिएबल है इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा। वेरिएबल चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा y इक्वल टू लॉग a और x। बस मैंने क्या कर दिया, y की जगह x और x जगह y लिख दिया। इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक बार ध्यान देना है, तो यहाँ पर जो a है ना, a इसे कहते हैं बच्चों हम बेस। इसे क्या कहेंगे? बेस। अभी ठीक है, यहाँ पर जो a लिखा है यहाँ पर इसे कहेंगे हम बेस। और यहाँ पर x है, x इसे कहते हैं आर्गुमेंट। इसे क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। इसे क्या कहेंगे बच्चों? हम आर्गुमेंट कहेंगे। समझ आ गया? जो लॉग है, जो a लिखा है इसे कहते हैं हम बेस, और यहाँ पर जो x है इसे कहते हैं हम क्या? आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जिस तरीके से बच्चों आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जिंदा रखना था तो कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ी थी, उसी तरीके से बच्चों अगर आपको लॉग को जिंदा रखना है तो इसको भी कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलो बच्चों देखते हो कंडीशन क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है? y इक्वल टू लॉग a की पावर a और x है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर जो आपका बेस है, बेस वो बेस क्या होना चाहिए बच्चों? आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। जो बेस है आपका क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए। और सेकंड बात, जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? बेस 0 से बड़ा और ये बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और सेकंड बात आपका जो है आर्गुमेंट है बच्चों, आर्गुमेंट x वो आपका हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। जो आपका आर्गुमेंट है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। बात समझ आ गया? बेस 0 से बड़ा और जो आर्गुमेंट है नॉट इक्वल टू 1, और जो आपका बेस हो गया फिर बेस नॉट इक्वल टू 1, तो आपका आर्गुमेंट है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी लॉग की। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, समझ आ गया? ओके। हेलो बच्चों, आपको लॉग की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस तरीके से बच्चों आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने क्या बोला था? बेस 0 और 1 के बीच में, तब हम एक बार बात करेंगे, और 1 से बड़ा हो तब बात करेंगे। इधर भी हम बच्चों दो तरीके से बात करेंगे। बच्चों ध्यान दो कैसे? पहले आपको अगर आपका बेस क्या लाया कर रहा हो? 0 और 1 के बीच में लाया कर रहा हो। किसका बेस की बात कर रहा हूं मैं? लॉग की बेस की बात कर रहा हूं। और सेकंड बात करेंगे बच्चों हम क्या हो? 1 से बड़ा हो। ठीक है, दो तरीके से बात करेंगे। जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो और बेस आपका 1 से बड़ा हो। तो लगे आपको तो इसके हम ग्राफ देख लेते हैं। जब आपका बेस 0 और 1 से बड़ा हो तब आपका बच्चों ग्राफ है, ध्यान दो अच्छे से कैसे होता है। एक्स है और आपकी वाई एक्सिस है। आपको ध्यान देना है बच्चों, कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको बच्चों बस इसे समझ लो। 1 और 0 से पास होता है तो आपका ग्राफ जो है बच्चों यू इधर से ऐसे भागेगा। कब? जब आपका बेस 0 और 1 के बिटवीन हो। और सेकंड बात बच्चों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ऐसे x और y, और ये भी आपका 1 और 0 से पास होगा। जब आपका बेस 1 से बड़ा हो तब आपका ग्राफ है लॉग का u भागेगा। ठीक है, कैसे? 0 और 1 के बीच में तो ऐसा ग्राफ,
1 से बड़ा हो तो ऐसा ग्राफ बच्चों। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।